गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम चंदन कुमार झा है। एडुकॉप के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस चैनल पे जेई मेंस, जेई एडवांस्ड और नीट की तैयारी होती है, जिसमें फिजिक्स आप लोगों को अजीत सर पढ़ा रहे हैं, जो अभी जस्ट फ्लूइड मैकेनिक्स आपका कंप्लीट हुआ है। तो आई थिंक द नेक्स्ट चैप्टर ही विल स्टार्ट इज थर्मल फिजिक्स, थर्मोडाइनमिक्स। मैथ्स में हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कर रहे हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पैराबोला में आज लेक्चर नंबर 3 है। हम लोग ने स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला देखा, y² = 4ax। कुछ अदर स्टैंडर्ड इक्वेशन देखा है जो 3 और डिफरेंट फॉर्मेट्स होते हैं, उसको हमने स्टडी किया। हमने ये भी देखा कि कैसे वर्टेक्स जो है 0 0 के जगह अगर h, k में शिफ्ट होता है तो कैसे पैराबोला का इक्वेशन चेंज होता है। दिस वी हैव स्टडीड इन फर्स्ट 2 लेक्चर्स। आज हम लोग उसी स्टडी को आगे बढ़ाएंगे। एक बड़ा ट्रिविया टाइप एक टॉपिक है और बड़ा इंपॉर्टेंट है, बट बहुत जगह आपको ये मिलेगा नहीं। अल्टरनेटिव डेफिनेशन ऑफ इट, मतलब बहुत सोर्स में है, बहुत सोर्स में नहीं है। ठीक है, अल्टरनेटिव डेफिनेशन ऑफ ए पैराबोला। हम लोगों ने बेसिक डेफिनेशन क्या पढ़ा है कि PS = PM। PS मतलब पॉइंट ऑफ, जो भी पॉइंट है उसका फोकस से दूरी = जो भी पॉइंट है उसका डायरेक्ट्रिक्स से दूरी। दिस शुड बी सेम। यही पैराबोला का डेफिनेशन होता है और इसी से हम लोग लाते हैं, ठीक है, जिसका कि रफ प्लॉटिंग जो है ऐसा कुछ होता है, जिसका फोकस होता है a, 0, ये एक्सिस होता है, ये y, और डायरेक्ट्रिक्स होता है x = ये हमने पढ़ा है। मान लीजिए कोई भी पॉइंट ले लीजिए, P, x, y, कोई भी रैंडम पॉइंट ले लीजिए। ठीक है, इतना तक हमने पढ़ा है। अब ध्यान से देखिएगा, हाउ आई विल डू इंटरप्रिटेशन। y जो है, ये y जो है बेसिकली क्या है, किसी भी पॉइंट का y कोऑर्डिनेट। यहां जो हम y लिखते हैं, x और y जब भी लिखते हैं तो वो किसी भी पॉइंट का xy कोऑर्डिनेट होता है। तो y बेसिकली क्या है, ये लेंथ, यही लेंथ y होता है ना। अगर xy है तो y क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, ये y है। x क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, तो ये x होता है। ये तो हमने पढ़ा है बेसिक कोऑर्डिनेट में। तो y की जगह मान लीजिए इसको PM बोल दें, इसको n बोल देते हैं। y को हम क्या लिख सकते हैं, PM, इस फिगर में देखिए। और PM क्या है, ये देखिएगा, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम इट्स एक्सिस। मतलब अब हम y को कैसे इंटरप्रेट करेंगे, इस पॉइंट का डिस्टेंस इस पैराबोला के एक्सिस से। एक्सिस क्या है इसका, x एक्सिस, तो ये उसका डिस्टेंस है। x को कैसे इंटरप्रेट करेंगे, PN, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम दिस। तो ये क्या है बेसिकली, ये जो लाइन है ये इस वर्टेक्स पे, वर्टेक्स क्या होता है इसका, 0 0, वर्टेक्स पे जो टेंजेंट है, टेंजेंट, उसको डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम टेंजेंट एट वर्टेक्स। ठीक है, हम y और x को वैसे इंटरप्रेट करेंगे। y जो है डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस है और x जो है डिस्टेंस फ्रॉम टेंजेंट एट वर्टेक्स है। तो पैराबोला का इक्वेशन क्या हो जाएगा, क्या होता है, y² = 4ax। इसी को हम अब लिखेंगे y के जगह डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम एक्सिस, इसका स्क्वायर बराबर 4a। 4a क्या होता है, लैटस रेक्टम, और x क्या लिखेंगे, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम टेंजेंट एट वर्टेक्स। तो ये जो डेफिनेशन है, ये अल्टरनेटिव डेफिनेशन है किसी भी पैराबोला का। दिस इज ट्रू फॉर ऑल पैराबोला। जिसका वर्टेक्स 0 हो, वर्टेक्स 0 नहीं हो, जो राइट की तरफ खुलता हो जैसे ये है, जो लेफ्ट की तरफ खुले, जो ऊपर की तरफ खुले, नीचे की तरफ, कोई भी पैराबोला हो,
उसके लिए पैराबोला का अल्टरनेटिव एक डेफिनेशन ये भी होता है। किसी भी पॉइंट मतलब जो पॉइंट उस पैराबोला पे लाई कर रहा है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम एक्सिस का स्क्वायर इज इक्वल टू LR लेटस रेक्टम इनटू डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम टेंजेंट एट वर्टेक्स। तो अगर इसको यूज करना है तो आपको दो चीज पता होना चाहिए। आपको ऑब्वियसली एक्सिस पता होना चाहिए। एक्सिस पता है तभी तो आप पॉइंट का डिस्टेंस उससे निकाल पाएंगे। सिमिलरली टेंजेंट एट वर्टेक्स पता होना चाहिए। अगर टेंजेंट एट वर्टेक्स पता है तभी आप निकाल पाइएगा। ये होता क्यों है ट्रू? क्योंकि देखिए कभी भी अगर पैराबोला को आप ट्रांसलेट या रोटेट कीजिए, ध्यान से देखिए, अगर मान लीजिए जैसे ये कोई लाइन है, इसको अगर हम रोटेट भी कर दिए तो जो रिलेटिव डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स होते हैं इज सेम और रिमेन सेम। मतलब मैंने कल भी ये चीज बताया था कि ट्रांसलेशन और रोटेशन से कोऑर्डिनेट बदल जाएगा, इक्वेशन बदल जाएगा, लेकिन रिलेटिव डिस्टेंस जो है वो सेम रहेगा। अगर हम इसको ऐसे भी रोटेट कर दे तो वर्टेक्स से फोकस की जो दूरी है वो a ही रहेगी। अगर इस पैराबोला को हम ऐसे रोटेट कर दें, ऐसा कर दें, तो जो वर्टेक्स है ये एक्सिस हो जाएगा, तो ये डिस्टेंस a ही रहेगा। ठीक है, ये डिस्टेंस कभी भी चेंज नहीं होगा। लेटस रेक्टम 4a है, 4a ही रहेगा। तो इस वे में भी हम एक किसी भी पैराबोला के अल्टरनेटिव डेफिनेशन को लिख सकते हैं। बट इसमें लिखने के लिए आपको दो चीजें पता होना चाहिए। एक तो एक्सिस क्या है उस पैराबोला का, और दूसरा टेंजेंट एट वर्टेक्स क्या है, तभी आप लिख पाइएगा। ठीक है, चलिए, तो जैसे अगर एक क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला हुज लेटस रेक्टम इज 4, लेटस रेक्टम 4 दिया है। एक्सिस क्या है उसका? उसका एक्सिस है 3x प्लस 4y माइनस 4 बराबर 0, 3x प्लस 4y माइनस 4 बराबर 0, एंड टेंजेंट एट वर्टेक्स इज 4x माइनस 3y, 4x माइनस 3y प्लस 7 बराबर 0। अब ये हमेशा देखिएगा, ये जो है और ये जो है परपेंडिकुलर होगा। आप देख भी सकते हैं, कोफिशिएंट स्वैप कर गया और साइन चेंज हो गया। मतलब अगर मान लीजिए ऐसा ही मान लीजिए अगर कोई पैराबोला है, तो ये इसका एक्सिस है। एक्सिस का क्या डेफिनेशन होता है कि फोकस से पास करता है, और ये वर्टेक्स है, तो ये टेंजेंट एट वर्टेक्स हो गया, और ऐसा कुछ यहां पे हो जाएगा डायरेक्ट्रिक्स। तो एक्सिस का डेफिनेशन है जो फोकस से पास करे और डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर। ठीक है, तो आपको दोनों चीज दे दिया, तो क्या इक्वेशन होता है? हमने क्या लिखा था? y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax को जनरलाइज कीजिए। y क्या होता है? डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस। मैं थोड़ा रफ में लिख रहा हूं, का स्क्वायर बराबर लेटस रेक्टम इनटू डिस्टेंस फ्रॉम टेंजेंट एट वर्टेक्स। यही होता है, अभी हमने पढ़ा। अब देखिए एक्सिस क्या है? ये एक्सिस है, तो किसी भी पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस क्या होगा? 3x प्लस 4y माइनस 4 का मॉड डिवाइडेड बाई रूट अंडर 16 प्लस 9 25। तो ये हो गया, बट इसका स्क्वायर लेना है। लेटस रेक्टम कितना है? 4। किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस क्या होगा? टेंजेंट एट वर्टेक्स क्या है उससे? तो 4x माइनस 3y प्लस 7 डिवाइडेड बाई रूट अंडर 16 प्लस 9 25। ठीक है, तो बेसिकली हो गया 3x प्लस 4y माइनस 4 का स्क्वायर, और ये 5 है, तो 5 स्क्वायर कितना हो गया? 25, और ये हो गया आपको 5, तो 4/5 4x माइनस 3y प्लस 7। अब आप इसको एक्सपेंड कीजिए,
एक्सपैंड करके क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए और फाइनली आप इसको जनरल फॉर्म में ले आइए। इसमें एक्स वाई का टर्म आएगा, बिल्कुल आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि इसका जो एक्सिस है ना तो हॉराइजेंटल है ना तो वर्टिकल है। अगर एक्सिस हॉराइजेंटल या वर्टिकल होता है तभी उसमें एक्स वाई का टर्म नहीं आता है। क्योंकि इसमें एक्स प्लस वाई वाला टर्म दोनों है, तो जब स्क्वायर करेंगे तो वो एक्स वाई का टर्म क्रिएट करेगा। तो हमने पढ़ा कि किसी भी पैराबोला का एक अल्टरनेटिव ये डेफिनेशन होता है जो मैंने आपको लिखा है। और ये सिर्फ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x के लिए ट्रू नहीं है, ये सारे पैराबोला के लिए ट्रू है। इनफैक्ट मैं पूरे पैराबोला में एक चीज बता दूं, हम लोग चीजों को प्रूव सिर्फ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x के लिए करेंगे, क्योंकि संभव नहीं है सारे फॉर्मेट के लिए करना। बट सारे रिजल्ट सारे पैराबोला के लिए ट्रू होते हैं। वी विल प्रूव ओनली फॉर वन फॉर्मेट। ठीक है, चलिए अब जो दूसरा टॉपिक है, जो अगले 15 क्लास जितने भी क्लास हैं 13-14 तक आपको सबसे ज्यादा अगर कोई यूज होगा तो यही है। मतलब पूरे पैराबोला का जो फाउंडेशन है वो यही टॉपिक है जो हर जगह हम लोग यूज करेंगे। ये मैंने बहुत जगह आपको बताया था कि पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या होता है। जैसे मैंने सर्कल के केस में बताया था कि अगर सेंटर 0 0 है, रेडियस r है, तो क्या होता है किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट। इसमें पैरामीटर क्या है? r और थीटा। पैरामीटर है थीटा। पैरामीटर कहने का मतलब होता है, मैं फिर से इस चीज को रिपीट कर रहा हूं, जैसे जैसे पैरामीटर बदलेगा वैसे वैसे पॉइंट बदलेगा। r पैरामीटर नहीं है, r तो फिक्स्ड है, रेडियस तो फिक्स्ड है, बट जैसे जैसे थीटा बदलेगा, अभी थीटा ये है तो ये पॉइंट है हमारा P, थीटा थोड़ा बढ़ गया तो ये पॉइंट हो जाएगा, थीटा और बढ़ गया तो ये पॉइंट हो गया, थीटा और बढ़ गया तो ये पॉइंट हुआ। उसी तरह करते 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 पूरा सर्कल कवर हो जाएगा। तो ये हो गया सर्कल का जो हमने पढ़ा। अब आ जाइए पैराबोला के लिए। अगेन वी विल डिस्कशन पहले हम लोग सिर्फ एक फॉर्मेट के लिए करेंगे, फिर उसको बाकी के लिए भी यूज करेंगे। क्या है मोस्ट कॉमन फॉर्मेट? ठीक है, फोकस है होता है A0। ये मान लीजिए कोई पॉइंट है x, y। ठीक है, तो क्या x और y रिलेटेड है आपस में? बिल्कुल। अगर उस कर्व पे लाई कर रहा है तो x और y रिलेटेड है। कैसे रिलेटेड है? ऐसे, x अगर पता है तो आप y निकाल सकते हो, y पता है तो x निकाल सकते हो। ठीक है, ये क्लियर है। बट एक्स वाई के टर्म में ना लिख के हम लोग इसको किसी एक पैरामीटर के टर्म में भी लिख सकते हैं, जैसे हमने सर्कल में लिखा। तो जो सिंबल यूज करते हैं पैराबोला में, दैट वी यूज t पैरामीटर। तो कैसे लिखेंगे? तो देखिए y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। आपको x और y का ऐसा एक कोऑर्डिनेट सोचना है t के टर्म में जो इसको सेटिस्फाई करे। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं y इंटू वाई इज इक्वल टू 2 इंटू 2a इंटू एक्स। ठीक है, जस्ट ये हम डेमोस्ट्रेशन दे रहे हैं, बहुत रेलिवेंट स्टेप नहीं है। y 2a को इधर ले आए तो क्या हो गया? y बाई 2a बराबर 2x बाई वाई। y बाई 2a बराबर 2x बाई वाई। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, वाई स्क्वायर इज इक्वल। अब चूंकि ये y है डिवाइडेड बाई a क्या है? a क्या है? फोकस। तो आई एम सॉरी, बेयर विथ मी, थोड़ा आई एम स्लाइटली सफरिंग फ्रॉम कोल्ड एंड कफ। ठीक है, तो y बाई 2a इज इक्वल टू दिस, और इसको हम मान लेते हैं कोई भी एक पैरामीटर t। तो y कितना हो जाएगा? 2a इंटू टी, तो 2at y हो गया ये। अब इसको देखिए 2x बाई वाई, वाई कितना आ गया है? 2at बराबर t, तो 2 से 2 कट गया, x बराबर at स्क्वायर। अगेन आई एम सेइंग ये डेरिवेशन बड़ा लॉजिकल या बहुत सैक्रोसैंक्ट नहीं है, मैंने बस एक तरीका बताया हाउ वी आर रीचिंग टू दिस वैल्यू। तो फाइनली मेरा x आ गया at स्क्वायर और y आ गया 2at। ये पूरे पैराबोला का क्रक्स है। ठीक है, क्या ये कोऑर्डिनेट
ये जो पॉइंट है एक्स वाई इसको सेटिस्फाई कर रहा है, आप चेक करके देख लीजिए। वाई स्क्वायर जब करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4a स्क्वायर टी स्क्वायर बराबर 4ax। तो 4ax कितना लिए हैं, 80 स्क्वायर। देखिए इक्वेशन सही हो रहा है, 4a स्क्वायर टी स्क्वायर इधर, 4a स्क्वायर टी स्क्वायर उधर। मतलब कि हम लोग कोई भी पॉइंट P, कोई भी पॉइंट हो, ये किसी भी पॉइंट को x कोऑर्डिनेट 80 स्क्वायर, y कोऑर्डिनेट 280 के टर्म में लिख सकते हैं। फिर a क्या है, ये तो फिक्स्ड वैल्यू है एंड t इज द पैरामीटर। t बदलेगा, यहां पे t अलग होगा, 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 यहां पे t अलग होगा। और t कोई नंबर आएगा, 1, 2, हाफ, -1/4, -1/3, 2/7, ऐसा। t जो है अलग अलग पॉइंट के लिए अलग अलग वैल्यू अटेन करेगा, ठीक है। बट ये ध्यान रखिए कि 80 स्क्वायर जो और 280 है वो सिर्फ इस पैराबोला के लिए है, बाकी तीनों के लिए भी मैं बताऊंगा। तो फाइनल क्या आया, कोई भी पॉइंट को हम लिख सकते हैं 80 स्क्वायर 280, फिर t इज ए पैरामीटर। ऑब्वियसली पैरामीटर मतलब वो बदलेगा। पॉइंट नंबर 1। दूसरा, पैराबोला का इक्वेशन कैसे लिखेंगे, x कोऑर्डिनेट क्या है 80 स्क्वायर एंड y कोऑर्डिनेट क्या है 280। तो ये जो है यही हो गया पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ ए पैराबोला। विच पैराबोला, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ठीक है। y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, जो ऐसा शेप होता है जो हम लोग सबसे फ्रीक्वेंटली पढ़ते हैं। क्वेश्चन 90-95% क्वेश्चन इसी पैराबोला पे आता है, ठीक है। ये दोनों क्लियर है। t बदलेगा, t का वैल्यू चेंज होगा, p के लिए कोई और t होगा, यहां कोई और t होगा, यहां कोई और t होगा, और जैसे जैसे t बदलेगा वैसे वैसे कोऑर्डिनेट बदलेगा। अदर पैराबोलाज के लिए देखिए, पहला एक है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, दूसरा y स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax। ये कैसा होता है शेप, ऐसा हमने पढ़ा था। a पॉजिटिव, ये हमेशा याद रखिएगा। तो y स्क्वायर तो पॉजिटिव होगा, यहां निगेटिव क्यों है, क्योंकि इसके पैराबोला में हर पॉइंट के लिए x जो है निगेटिव होगा, ठीक है। तो बेसिकली इसमें क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, जो ओरिजिनल पैराबोला है 80 स्क्वायर / 280, इसको कैसे एडजस्ट करेंगे। बेसिकली इस पैराबोला में क्या हो रहा है, इस पैराबोला में आपका x हमेशा निगेटिव होगा। देखिए कोई भी पॉइंट लीजिए x निगेटिव है, और ये ध्यान से देखिए आप, दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव। क्यों, a पॉजिटिव, t स्क्वायर इज पॉजिटिव, और यहां x ऑलवेज निगेटिव, तो यहां x हो जाएगा -80 स्क्वायर, और y जो है वो एज इट इज रहेगा। आप चेक करके देख लीजिए इसको सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। y स्क्वायर मेरा कितना हो गया, 4a स्क्वायर t स्क्वायर बराबर -4a, x है -80 स्क्वायर, तो सेम आ गया। तो ये ध्यान से देखिए, सिर्फ x जो है वो निगेटिव हो जाता, और वो लॉजिकल भी आपको लग रहा होगा। इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें x हमेशा राइट साइड में है, इसमें x हमेशा लेफ्ट साइड में है, y एज इट इज है। तो x -80 स्क्वायर और y 280, ये पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट हो जाएगा इस पैराबोला के लिए, ठीक है। बाकी दो, तीसरा क्या होता है पैराबोला, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। इसका शेप कैसा होता है, ऐसा। अगेन a इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। अब इसको आप कंपेयर अगर कीजिए पहला वाले से, तो क्या दिख रहा है आपको कि x y में स्वैप हो गया, x स्क्वायर था तो y स्क्वायर हो गया, 4ay था तो 4ax हो गया। बेसिकली x और y आपस में स्वैप हो गया। तो
जो ओरिजिनल वाले इसमें क्या आया था, x बराबर 80a² और y बराबर 280 पहला वाला में। तो इसमें क्या आएगा, जस्ट उल्टा हो जाएगा, y बराबर 80a² हो जाएगा और x बराबर 280, मतलब कोऑर्डिनेट स्वैप कर जाएगा। आप देख भी सकते हैं इसमें और इसमें वही डिफरेंस है, एक्स वाई में कन्वर्ट। तो कोई भी पॉइंट का क्या कोऑर्डिनेट हो जाएगा, 280, 80a²। इस पैराबोला के लिए दिस इज द पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट। अब इसको डाल के देखिए, x की जगह ये, y की जगह ये, तो सेटिस्फाई करेगा। उसी लॉजिक से जो लास्ट है इसका शेप कैसा होता है, ऐसा। इसमें क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, सिंपली जो पहला वाला था इससे पहले वाला, उसमें सारे में y पॉजिटिव है, इसमें सारे में y निगेटिव है। इसमें जो y है वो हमेशा निगेटिव ही होगा। तो ये जो है 80a² दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो अब हम लोग उसको क्या करेंगे, 2, ठीक है, 280 माइनस 80a²। क्यों, अब हमको y कोऑर्डिनेट जो है हमेशा निगेटिव ही रखना है और 80a² इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो इसलिए हम लोग माइनस लगा देंगे। तो ये जो कोऑर्डिनेट है ये फोर्थ वाले पैराबोला को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो चारों पैराबोला का पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट, अगेन 90% क्वेश्चंस फर्स्ट से ही आएंगे, बट कंफ्यूजन में नहीं रहना है। अगर किसी और से आता है तो यू शुड नो कि कैसे हम, पहला पैराबोला में 80a² 280, ठीक है, दूसरे वाले में x चूंकि हमेशा निगेटिव होगा तो माइनस 80a² 280, तीसरे वाले में x और y स्वैप हो गया तो 280/80a², और चौथे वाले में y हमेशा निगेटिव होगा तो 280, माइनस 80a²। तो चारों पैराबोला में आपको पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट लिखने आना चाहिए, ठीक है। चलिए, आई थिंक, हाँ, अच्छा, एक और है पैटर्न जिससे क्वेश्चन बहुत आते हैं एक्चुअल एग्जाम में। अगर ऐसा पैराबोला है तो हमने क्या बोला था, ये क्या, इस पैराबोला का क्या खास है, इस पैराबोला का खास है कि इसका जो वर्टेक्स है वो h, k है। इसका जो वर्टेक्स है वो h, k है, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम कैपिटल Y मान लें और इसको कैपिटल X, तो 4ax। अब ये कैसा हो गया, बड़ा सिंपल सा नॉर्मल पैराबोला ऐसा हो गया। बट x और y के रेफरेंस में हमको तो फाइनल आंसर स्मॉल x और स्मॉल y के रेफरेंस में लाना है। तो अगर ये हो गया हमारा न्यू सेटअप में, तो x इसका पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या होगा, x बराबर 80a², x बराबर 80a² होगा। बट एक्चुअल में x क्या है, x माइनस h, तो ये हो गया h प्लस 80a²। सिमिलरली y हो जाएगा k प्लस 280। ये हमने लास्ट क्लास में आपको कराया था कैसे इसको हम नॉर्मल पैराबोला में कन्वर्ट करते हैं। नॉर्मल मतलब ऐसा पैराबोला जिसका वर्टेक्स 0, 0 हो। इसको कैपिटल Y ले लीजिए, आप ओरिजिन को ही बेसिकली शिफ्ट कर दीजिए h, k पे, तो दिस विल एक्ट लाइक दिस। इसका जो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट होगा कैपिटल X बराबर 80a² होगा। कैपिटल X को हम x माइनस h लिख सकते हैं, तो x माइनस h बराबर 80a², तो x बराबर h प्लस 80a²। सिमिलरली y बराबर k। तो ये हो जाएगा पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट इस पैराबोला का। चलिए, ठीक है। अब हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं एंड देन वी विल मूव टू, चूंकि पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट अब हर जगह यूज होगा, तो चलिए, क्वेश्चन है द कॉर्ड AB ऑफ द पैराबोला y² इज इक्वल टू 4ax cuts the axis of the parabola at C if A एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है, ठीक है, दूसरा एक पॉइंट है B जिसका कोऑर्डिनेट है
एंड AC बाई AB बराबर 1/3, देन T2 बाई T1 का वैल्यू पूछ रहा है। अब ये मैं आपको समझाता हूं। जब भी हम कोई पैराबोला ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो बहुत जगह क्या लिखेगा आपको, पॉइंट T, दिस इज द टर्मिनोलॉजी दे यूज, पॉइंट T लिखेगा सिर्फ। पॉइंट T मतलब कि ऐसा पॉइंट जिसका कोऑर्डिनेट AT² 280 हो। कहीं अगर लिख दिया पॉइंट T1, मतलब T बदल गया, ऑब्वियसली हर अलग अलग पॉइंट का T बदलेगा, मतलब ये जो पॉइंट होगा उसको AT1², T के जगह T1 और यहां भी T के जगह T1। तो व्हाट वी कैन से कि अलग अलग पॉइंट को अलग अलग T से लिखते हैं। बहुत जगह लिखेगा पॉइंट T2, तो पॉइंट T2 मतलब उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 8T2² 282 हो जाएगा। ठीक है, दैट इज द टर्मिनोलॉजी वी यूज। क्योंकि अल्टीमेटली तो पैराबोला पे इनफाइनाइट पॉइंट्स है ना, तो हर पॉइंट का T अलग अलग होगा। जैसे इसी दो केस में देखिए, इसका T क्या है, T1 है, इसका T क्या है, T2 है, तो दोनों का रेशियो पूछ रहा है, कुछ कंडीशन दिया होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं। ये पैराबोला है, मान लीजिए द कॉर्ड AB, मान लीजिए ये A है। कॉर्ड मतलब जो दोनों सर्कल में भी कॉर्ड का सेम मतलब होता है कि जो एक पॉइंट आपका पैराबोला के एक पोर्शन में हो, एक दूसरे में हो, ये एक कॉर्ड है। अच्छा, A का कोऑर्डिनेट क्या है, तो बहुत बार क्या करेगा, इसको पूरा नहीं लिखेगा, सिंपली ऐसे लिख दिया जाता है। यही मैं समझाना चाह रहा हूं। A के ब्रैकेट में T1 लिख देगा, इसका मतलब है कि A का कोऑर्डिनेट जो है A T1² है, मतलब T के जगह आपको T1 लेना है, एंड 2A T1 है, और B को ऐसे लिख देगा। मतलब ऑब्वियसली T1 T2 अलग अलग होगा, तो B का कोऑर्डिनेट ये हो जाएगा। अब ये बोल रहा है ये कॉर्ड जो है, एक्सिस जो है, इसको C पे कट कर रहा है, और क्या दिया है, AC बाई AB। ये AC बाई AB मतलब पूरा 1:3 है। मतलब अगर AC एक यूनिट है, AC अगर एक यूनिट है तो पूरा कितना यूनिट है, 3। तो अगर पूरा 3 है, मान लीजिए AC 1 यूनिट है, तो पूरा 3 है, और ये पहले से 1 था, तो ये कितना यूनिट हो गया, 2। अगर आप रेशियो की बात करें तो ये 1:2 का रेशियो हो गया। अगर AC 10 है, मान लीजिए AC 10 है, जरूरी नहीं हम 1 ही लेंगे, AC अगर 10 है तो टोटल कितना हो जाएगा, ये अगर 10 है तो ये हो जाएगा 30, तो टोटल 30, तो मतलब ये 20। तो यहां भी रेशियो देखिए 1:2 का रेशियो है। तो बेसिकली C पॉइंट जो है A और B को 1:2 के रेशियो में कट करता है। तो क्या हम C का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं इजिली? जब इसका कोऑर्डिनेट पता है, इसका पता है, रेशियो पता है, तो C का क्या होगा, x कोऑर्डिनेट 1 इंटू इसका x कोऑर्डिनेट। इसका x कोऑर्डिनेट क्या है, 1 इंटू इसका x कोऑर्डिनेट क्या है, AT2² प्लस 2 इंटू इसका x कोऑर्डिनेट 2 इंटू AT1² डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, चलिए C का y कोऑर्डिनेट क्या होगा, अब देखिए y कोऑर्डिनेट 1 इंटू इसका y कोऑर्डिनेट, इसका y कोऑर्डिनेट क्या है, 2AT2 प्लस 2 इंटू इसका y कोऑर्डिनेट, तो 2 इंटू दिस, तो ये 4AT1 हो जाएगा। तो बेसिकली चूंकि दोनों कोऑर्डिनेट पता था, तो हम C का कोऑर्डिनेट निकाल लिए। अब C में खास बात क्या है, C में खास बात क्या है कि C जो है वो x एक्सिस पे लाई कर रहा है। तो अगर कोई चीज x एक्सिस पे लाई कर रहा है तो उसके किस कोऑर्डिनेट के बारे में आप कुछ बोल सकते हैं, x के बारे में नहीं बोल सकते हैं। x कुछ भी हो सकता है, x2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी, कुछ भी, बट ये आप पक्का बोल सकते हैं कि उसका y कोऑर्डिनेट जो है वो 0 ही होगा। मतलब ये जो है ये 0 ही होगा। कोई भी चीज अगर x एक्सिस पे है कोई पॉइंट, तो उसका y कोऑर्डिनेट 0 होता है। सो दिस इज 0, मतलब न्यूमरेटर 0। तो 2a कॉमन ले लिए, तो T2 प्लस 2T1 बराबर 0। ये तो 0 होगा नहीं, तो ये 0 हो गया, तो T2 प्लस 2T1 बराबर 0। तो T2 बराबर -2T1। क्या पूछ रहा था, T2 बाई T1, तो T2
T1 इधर ले आइए बराबर -2। तो T2/T1 का वैल्यू आ गया -2। ठीक है, तो इसमें हमने यही प्रॉपर्टी यूज किया कि कोई भी पॉइंट अगर x एक्सिस पे है तो उसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा। सिमिलरली अगर कोई पॉइंट y एक्सिस पे होता है तो उसका x कोऑर्डिनेट 0 होगा, जो हमने लेक्चर 1-2 में ही पढ़ा था कोऑर्डिनेट के। ठीक है, तो जब भी पॉइंट T1 बोले मतलब वो a_T1² 2a_T1 है। पॉइंट T2 बोले मतलब a_T2² 2a_T2 है। सेक्शन फार्मूला से हम c का कोऑर्डिनेट निकाले, उसके y कोऑर्डिनेट को हम 0 किए और 0 करने पे T2/T1 -2 आ गया। तो ये हो गया पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट कैसे लिखते हैं। चलिए अब आज का जो थर्ड एंड छोटा सा एक टॉपिक है, पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू ए पैराबोला। आप देखिएगा जितना भी पूरे लेक्चर में मेरा जो भी डेरिवेशन होगा वो y² = 4ax के लिए ही होगा, बट सारा रूल सारे पैराबोला के लिए ट्रू होता है। सर्कल में याद कीजिए, सर्कल में हम लोग क्या किए थे, कोई भी पॉइंट है, सेंटर है मान लीजिए इसका 0 0, कोई भी पॉइंट है P, कोई भी पॉइंट सर्कल के बाहर है या अंदर है या ऑन द सर्कल है, कैसे पता करते थे, सेंटर से उसकी दूरी लेते थे। अगर सेंटर से दूरी रेडियस से ज्यादा है, सेंटर से दूरी रेडियस से ज्यादा है तो पॉइंट बाहर है, सेंटर से दूरी रेडियस पे है तो पॉइंट अंदर पॉइंट सर्कल पे है, अगर रेडियस के बराबर है तो सॉरी रेडियस से कम है तो अंदर है, जो बट ऑब्वियस था। बट सर्कल एक क्लोज्ड शेप है, ये क्लोज्ड शेप है, तो इसमें अंदर और बाहर का क्लैरिटी बड़ा अच्छा होता है कि अंदर में जितने पॉइंट है उसको इनसाइड है, बाहर आउटसाइड है, क्योंकि ये क्लोज्ड शेप है। अनफॉर्चुनेटली पैराबोला इज नॉट ए क्लोज्ड शेप, ये कहीं बंद नहीं होगा, ये और ऊपर खुलता ही जाएगा ऐसा। ठीक है, ये कभी भी शेप बंद नहीं होगा। ठीक है, तो यहां पे पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू पैराबोला जब पढ़ते हैं तो पहले तो हमको यह पता होना चाहिए कि इसमें हम इनसाइड किसको बोलेंगे और आउटसाइड किसको बोलेंगे। ठीक है, नो डाउट दिखने में तो बड़ा लॉजिकल है कि अगर इस पेरीफेरी के अंदर है तो इनसाइड है, तो इसका सिंपल सा है कि जहां फोकस लाई करता है वो इनसाइड होता है। फोकस यहां कहां है, a,0। फोकस मतलब इस पोर्शन के इस साइड है, अंदर है फोकस, तो उसी को हम इनसाइड मानते हैं। तो ये इनसाइड हो गया, दिस इज इनसाइड, और बाहर वाला जो पोर्शन हो गया ये आउटसाइड हो गया। ठीक है, तो ये पैराबोला के केस में है कि इनसाइड मतलब जहां फोकस लाई करता है वो इनसाइड हुआ, और जैसे ये पॉइंट है, मैं पूछूंगा इनसाइड है क्या आउटसाइड है, तो आउटसाइड है। ये पॉइंट है, इनसाइड है क्या आउटसाइड है, इनसाइड है, चूंकि उसी पोर्शन में है जहां फोकस, और ये पॉइंट ये तो ऑन द पैराबोला है। तो इसको कैसे प्रूव करेंगे, सर्कल में तो बड़ा सिंपल सा रूल था कि सेंटर से हम उस पॉइंट की दूरी ले लें, रेडियस से ज्यादा है तो वो बाहर है, कम है तो अंदर है। इसमें वैसे प्रूफ नहीं होता, क्योंकि इसमें वैसा सर्कल सेंटर का कंसेप्ट नहीं होता है। इसको हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे, मान लीजिए कोई एक पॉइंट ले लिए हम P। ठीक है, यहां से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिए एक्सिस पे, ये P का कोऑर्डिनेट है, मान लीजिए P का कोऑर्डिनेट हम ले लेते हैं x1 y1, कुछ भी है, x है y है, उससे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किए, मान लीजिए इस पॉइंट को हम M बोल दिए। ये भी एक पॉइंट होगा, वो जो परपेंडिकुलर ड्रॉप पैराबोला को जहां टच करेगा इस पॉइंट को Q बोल दिए। तो Q का कोऑर्डिनेट क्या होगा, Q का, चूंकि ये एक वर्टिकल लाइन है तो Q का x कोऑर्डिनेट तो वही होगा x1, Q का x कोऑर्डिनेट तो x1 ही होगा, लेकिन Q का y कोऑर्डिनेट दूसरा होगा, हम y2 मान लिए। ठीक है, P का x कोऑर्डिनेट x1, y कोऑर्डिनेट y1, Q का x कोऑर्डिनेट सेम होगा, क्यों, क्योंकि ये एक वर्टिकल लाइन पे है, तो जो इसका x कोऑर्डिनेट होगा वही इसका होगा, वही इसका होगा।
बट वाई कोऑर्डिनेट अलग है, ठीक है। तो व्हेन P इज आउटसाइड, मतलब मैं मान के चल रहा हूं कि P जो है पैराबोला के बाहर है, जो अभी दिख भी रहा है आपको। तो अगर बाहर है तो क्या मैं बोल सकता हूं कि P से जो M की दूरी है वो बड़ा होगा QM से। अगर P बाहर है तो PM जो है वो ज्यादा होगा QM से, ठीक है। अच्छा, PM क्या है? PM मतलब इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट, दैट इज y1 ग्रेटर देन QM क्या है? इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट मतलब y2, ठीक है। हम बाहर वाला भी केस ले रहे हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। y1 बड़ा है y2 से तो y1 स्क्वायर बड़ा है y2 स्क्वायर से। अब ध्यान से देखिए कि y1 स्क्वायर के बारे में आप कुछ नहीं कह सकते हैं क्योंकि y1 उस पैराबोला पे नहीं है, लेकिन y2 स्क्वायर के बारे में आप कह सकते हैं क्योंकि y2 उसी पैराबोला पे ही लाई कर रहा है। और इस पैराबोला का इक्वेशन में लिख दूं, मैं इसी इक्वेशन पे काम कर रहा हूं। तो अगर y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax इसका इक्वेशन है और x1 y2 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ऑब्वियसली सेटिस्फाई कर रहा है क्योंकि पैराबोला पे लाई कर रहा है, तो मतलब y2 स्क्वायर बराबर 4ax1, ये होगा ना। ये पॉइंट पैराबोला पे है तो ये पैराबोला के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। पैराबोला का इक्वेशन y स्क्वायर बराबर 4ax है, तो y मतलब यहां का y2 और x मतलब x1, तो y2 स्क्वायर के जगह हम 4ax1 लिख सकते हैं, ठीक है। एक तरफ ले जाइए तो y1 स्क्वायर माइनस 4ax1 इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब देखिए, अब यहां पे आपको क्या क्या कोऑर्डिनेट मिल गया, x1 y1 जो हमारे ओरिजिनल पॉइंट का, जिसके बारे में काम कर रहे हैं, जिसके बारे में पता कर रहे हैं, उसी का कोऑर्डिनेट है। तो अगर y1 स्क्वायर माइनस 4ax1 ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब पॉइंट P इज आउटसाइड, जो हमने शुरू से लिया था। अब याद कीजिए सर्कल के केस में थोड़ा सा क्या हम लोग करते थे, S1 अगर ग्रेटर देन 0 है तो पॉइंट आउटसाइड होता था। S1 क्या होता था, सर्कल के इक्वेशन में एक्स वाई के जगह उस पॉइंट का इक्वेशन डाल देते हैं। तो हमारे केस में पैराबोला का इक्वेशन क्या है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो अगर हम इसको एक फॉर्मेट में एक तरफ लाए तो कैन वी राइट y स्क्वायर माइनस 4ax। इसको हम इधर ले आएंगे तो पूरा एक तरफ हो गया y स्क्वायर माइनस 4ax, ठीक है। ये हो गया इक्वेशन ऑफ पैराबोला, ठीक है। तो और S1 क्या हो जाएगा, इसी इक्वेशन में एक्स वाई की जगह वो पॉइंट डाल देंगे, मैं रिलेट कर रहा हूं सर्कल से, तो क्या हो गया y1 स्क्वायर माइनस 4ax1, यही ये चीज है। तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूं कि S1 अगर पॉजिटिव है तो पॉइंट आउटसाइड है, और S1 क्या है, पॉइंट ऑफ पैराबोला के इक्वेशन में जिसको S बोलते हैं, हम एक्स वाई की जगह उस पॉइंट को डाल दें। उसी लॉजिक से अगर S1 इक्वल टू 0 है तो पॉइंट ऑन द पैराबोला हो जाएगा, अगर S1 लेस देन 0 है तो पॉइंट इनसाइड पैराबोला हो जाएगा। तो ये सर्किल की तरह ही बिहेव करता है। S1 ग्रेटर देन 0 तो आउटसाइड, S1 इक्वल टू 0 ऑन द पैराबोला, S1 लेस देन 0 इनसाइड पैराबोला। S1 क्या है, S1 जानने के लिए पहले आपको S जानना होगा। S इज नथिंग बट इक्वेशन ऑफ पैराबोला। जैसे इस केस में S क्या होता था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, तो ऐसे नहीं लिखते थे, ऐसे सबको एक तरफ ले आते थे। तो यहां भी हमने वाई स्क्वायर बराबर 4ax में सबको एक तरफ ले आया, ठीक है। तो सर्कल की तरह ही बिहेव करता है। बट इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, बहुत बच्चे ये भी सोच सकते हैं कि सर एक बात बताइए, यहां को देखिए कि S हम ये क्यों नहीं लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर बराबर 4ax है तो 4ax इधर ले आए तो वाई स्क्वायर माइनस 4ax लिखे आप, वेरी गुड। हम इसको उधर क्यों नहीं ले जा सकते हैं 4ax में, तब उल्टा हो जाएगा ना, ये जस्ट इसका रिवर्स हो गया। हम लोग जब भी
किसी भी कोनिक्स का इक्वेशन लिखते हैं तो ये ध्यान रखिए कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर मस्ट बी पॉजिटिव। मतलब इसको इस तरह नहीं लिखेंगे 4ax माइनस वाई स्क्वायर। हमेशा कन्वेंशन जो हम लोग यूज करते हैं, हम लोग यही कन्वेंशन यूज करते हैं कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो हमेशा पॉजिटिव ही हम लोग लिखें। और यहां पे देखिए कोफिशिएंट क्या आ गया, माइनस। दैट इज द रीजन हम लोग ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया कि जैसे सर्कल बिहेव करता है, S1 पॉजिटिव पॉइंट आउटसाइड, S1 बराबर 0 पॉइंट ऑन द पैराबोला, लास्ट S1 लेस देन 0 पॉइंट इनसाइड द पैराबोला। और इनसाइड आउटसाइड का क्या कंसेप्ट है पैराबोला के लिए वो भी मैंने आपको अच्छे से बता दिया। जिधर फोकस लाई करता है वो पोर्शन इनसाइड होता है। अब हम लोग इस पे 2-3 क्वेश्चन करेंगे एंड देन वी विल वाइंड अप द क्लास। चलिए, ठीक है, आई थिंक दिस इज डन। और ये अगेन S1 ग्रेटर देन 0 इक्वल टू 0 लेस देन 0, दिस कंसेप्ट इज ट्रू फॉर ऑल टाइप ऑफ पैराबोलास। चलिए, पहला तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, शो दैट द पॉइंट 2,3 लाइज आउटसाइड द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 3x। तो पहले इसको लिखेंगे कैसे, s कैसे लिखेंगे, y स्क्वायर माइनस 3x एक तरफ ले आएंगे। S1 क्या होगा, इसी इक्वेशन में x की जगह 2 और y की जगह 3 रखेंगे, तो 3 रखेंगे तो 9 एंड 3x की जगह 2 रखेंगे तो 3 माइनस 6 इज 3 विच इज ग्रेटर देन 0। तो अगर S1 ग्रेटर देन 0 है तो मतलब पॉइंट आउटसाइड है। ठीक है, सिंपल है। जैसे दूसरा है, फाइंड द पोजीशन ऑफ पॉइंट, मतलब इनसाइड है कि इनसाइड आउटसाइड वो बताना है, -2,2 विथ रिस्पेक्ट टू पैराबोला। अब देखिए पैराबोला तो सिंपल वाला नहीं है, ऐसा पैराबोला है, y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 9x प्लस 13 बराबर 0। ठीक है, तो इसमें s क्या है, हमेशा स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव रहेगा, तो यहां तो ऑलरेडी दिया है, बाकी से हमको नहीं मतलब है। ये हो गया s। तो S1 क्या है, इस पॉइंट को x की जगह -2 y की जगह 2, तो 2 स्क्वायर सॉरी 2 है तो 4 -4 y है 2 प्लस 9 x है -2 प्लस 13, तो कितना हो गया 4 - 8 - 18 प्लस 13, तो प्लस हो गया 17, 17 में 13 प्लस 4 17, 17 में 26 गया तो -9 इज लेस देन 0। तो अगर लेस देन 0 आ गया मतलब ये पॉइंट इस पैराबोला के इनसाइड में लाई करेगा। ठीक है, ग्रेटर देन 0 आता है तो आउटसाइड में लाई करते हैं। ये 2 बेसिक क्वेश्चन थे। अब एक क्वेश्चन है जो थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री से लिंक है। चलिए, क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ थीटा इन द इंटरवल π/2 से 3π/2, मतलब थीटा π/2 से 3π/2 फॉर विच द पॉइंट है साइन थीटा कॉमा कॉस थीटा does not lie outside the parabola। क्या पैराबोला है, 2y स्क्वायर प्लस x माइनस 2 बराबर 0, 2y स्क्वायर प्लस x माइनस 2 बराबर 0। डज नॉट लाई आउटसाइड, मतलब अभी मुझे नहीं पता है पैराबोला का शेप क्या है, मान लीजिए ऐसा शेप है, जो भी हम रफ मान रहे हैं, आउटसाइड नहीं लाई करेगा। डज नॉट लाई आउटसाइड मतलब या तो उस पे लाई करे
पैराबोला पे या अंदर लाई करे। तो हमको क्या इंश्योर करना होगा कि x1 जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। इक्वल टू 0 भी चलेगा अगर उस पर लाई कर रहा है तो, और इनसाइड लाई कर रहा है तब भी चलेगा, बस ये कंडीशन है कि बाहर लाई ना करे। तो S1 को लेस देन इक्वल टू 0 करेंगे। S1 क्या होता है, x की जगह उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट, y की जगह y कोऑर्डिनेट। तो 2 y कोऑर्डिनेट क्या है, cos थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस x कितना है, साइन थीटा माइनस 2 लेस देन 0। ऑब्वियसली ये साइन थीटा है, इसको भी साइन में बदल देते हैं। हमने ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी बहुत अच्छे से किया है। cos स्क्वायर थीटा को 1 माइनस, ठीक है, तो 2 इंटू 1 2, 2 से 2 कट गया तो बचा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इज लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, इस 2 से ये 2 कट गया, बट हमेशा स्क्वायर वाले को हम पॉजिटिव टर्म रखेंगे, तो इसको हम माइनस कर दिए तो 2 साइन स्क्वायर थीटा, इसको फिर चेंज कर दिए और फिर ये लेस देन इक्वल टू था, मैंने -1 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ये -2 को हमको पॉजिटिव करना है तो सबको हम साइन सब का चेंज कर दिए, तो ये हो गया, ये हो गया प्लस था तो माइनस, और ये लेस देन 0 था तो अब इसको हमको सॉल्व करना है। अब इसको देख लीजिए क्या कॉमन है, साइन थीटा कॉमन ले लिए तो क्या आ गया, 2 साइन थीटा -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। वेवी कर्व याद कीजिए, क्या क्या रूट आया, इससे साइन थीटा बराबर 0, साइन थीटा पे बात हो रही है अभी, साइन थीटा 0 1 है, और इसका क्या रूट आया, साइन थीटा बराबर हाफ। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, वी नो कि हमेशा अगर इस फॉर्मेट में है तो पहले पॉजिटिव होता है, माने इस पोर्शन में पॉजिटिव होगा फिर निगेटिव होगा, उसको छोड़ देते हैं चूंकि हमको पॉजिटिव चाहिए। फिर ये पॉइंट इंक्लूडेड होगा, बिल्कुल इंक्लूडेड होगा चूंकि हम इक्वालिटी भी ले सकते हैं। तो मतलब हमको साइन थीटा या तो 0 से कम चाहिए या हाफ से ज्यादा चाहिए इस रेंज में। सबसे सिंपल तरीका क्या होता है, साइन थीटा को प्लॉट कर लीजिए, ठीक है, लेकिन हम पूरा नहीं कवर करेंगे, हमको सिर्फ π/2 से 3π/2, ये होता है π/2, ये पाई, ये 3π/2, तो हमको सिर्फ इतना ही पे काम करना है, सिर्फ इतने पे ही, π/2 से 3π/2। अब देखिए साइन 0 से कम हो या हाफ से ज्यादा हो, ठीक है, 0 से कम हो या हाफ से, तो 0 से कम तो ये पूरा पोर्शन आ गया, साइन थीटा 0 से कम हो तब तो ये पूरा पोर्शन आ गया जो कि नेगेटिव है, और हाफ से ज्यादा हो, ये कितना होता है, मैक्सिमम वैल्यू 1, तो हाफ होगा कहां पे, साइन थीटा हाफ कहां कहां होता है, साइन थीटा हाफ कहां कहां होता है, 30 डिग्री एंड 150 डिग्री, साइन 30 इज हाफ, साइन 150 इज हाफ, तो मतलब एक यहां पे होगा 30 तो π/6, और एक यहां पे 150 मतलब 5π/6, बट हमको इससे नहीं मतलब था क्योंकि हमको इसके आगे ही लेना है, तो दिस पॉइंट इज 5π/6, और हमको हाफ से बड़ा चाहिए था, ठीक है, हाफ से ज्यादा चाहिए था, तो हाफ से ज्यादा मतलब ये हाफ है तो ये पोर्शन, तो फाइनली ये हमारा आंसर हो गया, यहां से यहां तक चूंकि ये हाफ से ज्यादा है और फिर जहां पे निगेटिव है, तो कितना आ गया, यहां पे π/2 था, ये पॉइंट कितना है 5π/6, तो π/2 से 5π/6 ऑल इंक्लूडेड, फिर ये पोर्शन छोड़ देंगे, यूनियन, अब यहां से देखिए ये है पाई और ये है 3π/2, तो पाई से 3π/2, तो दिस इज योर आंसर। लेट मी चेक, π/2 से 5π/6 यूनियन पाई से 3π/2, ठीक है, 3π/2 लिखा, ठीक है, हमको या तो हाफ से ज्यादा चाहिए तो ये पोर्शन मिल गया, या 0 से कम तो ये पोर्शन मिल गया। इसमें इंटरसेक्शन मत ले लीजिएगा, इन सब में इंटरसेक्शन नहीं ले सकते हैं क्योंकि इंटरसेक्शन तो कुछ होगा ही नहीं, ऐसा कोई वैल्यू थोड़ी होता है जो हाफ से भी ज्यादा हो और पैरेलली 0 से भी कम हो, बट इसमें बस ये बोलना है कि अगर हाफ से ज्यादा है तब भी चलेगा और अगर 0 से कम हो तब भी चलेगा, तो हम यूनियन लेंगे, ठीक है। चलिए, तो इन दिस वे वी हैव डन टुडे 3 टॉपिक्स, ठीक है। पहला था अल्टरनेटिव डेफिनेशन ऑफ ए पैराबोला जो हमने डिस्कस किया, दूसरा
जो मोस्ट फंडामेंटल और सबसे इंपॉर्टेंट है पूरे चैप्टर के लिए, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पैराबोला जो 80 स्क्वायर 280 होता है। तीसरा, रिलेटिव पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू ए पैराबोला, कब पॉइंट अंदर होगा कब पॉइंट बाहर होगा। दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। अगले क्लास में हम लोग नया टॉपिक मोस्ट वेली आई थिंक दैट इज फोकल कॉर्ड। फोकल कॉर्ड हमने पढ़ा था, ऐसा कॉर्ड जो फोकस से पास करे, बस दैट इज फोकल कॉर्ड। उसके कुछ प्रॉपर्टीज़ को हम लोग पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे एंड देन वी विल मूव फर्दर। तो आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट, डू मोर एंड मोर क्वेश्चन। थैंक यू।